हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट्स में। माय नेम इज राजन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आरआरबी पीओ मॉक इम्प्रूवमेंट। आपने देखा होगा टाइटल जो है वीडियो का है वो है मॉक टिप्स, कि कैसे मॉक में क्या क्या टिप्स यूज करें जिससे कि 35 मार्क्स से जो है 60 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। बट वहां पे सही मायने में मेरे को एक्चुअल वर्ड जो लिखना था ना वो था आपका इम्प्रूवमेंट, बट वो जगह नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने आपका इम्प्रूवमेंट नहीं टिप्स लिख दिया। अब मॉक इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम मॉक क्यों दे रहे हैं ये भी क्लियर नहीं है। उनको लगता है कि मॉक हम दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मॉक अगर दे देते हैं तो ऐसा होगा एक दिन अपने आप ही मेरा मार्क्स जो है 60 तक पहुंच जाएगा, बिकॉज आई हैव गिवन टू मैनी मॉक्स। जैसे 40-50 मॉक दे दिए हैं तो अब मेरे मार्क्स तो पहुंचने ही चाहिए वहां तक, ऐसा बच्चों का मानना होता है। दूसरा रीजन बच्चे इसलिए मॉक दे रहे हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप लाइव सेशन से भी कर सकते हो, है ना, पीडीएफ भी है आपके पास। मॉक ही क्यों दे रहे हो? मॉक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम का फील लेना है, ठीक है। और एग्जाम का फील तो आपको मिल ही रहा है, बट साथ में उसके साथ मुझे और क्या सीखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है मॉक देने में। तो वो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर भी जनरली आप देखोगे मॉक सॉल्व करके दिखाते हैं। मॉक सॉल्व करने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रीलिम्स वाले मॉक है, चाहे मेंस के भी क्वेश्चन होते हैं। टीचर को तो पता है ना कि कैसे सॉल्व करना है, तो दे विल टेल यू। आपको भी अगर थोड़ा सा नॉलेज है अच्छे से तो आप भी सॉल्व कर ही लेंगे दोस्तों। सही मायने में मॉक एनालिसिस जब आप लोग करते हैं तो क्या करते हैं, मॉक में इंप्रूव करना चाहते हो, एनालिसिस करते हो अच्छे से, तो आपने देखा होगा कई बार कि अगर आपका मान लीजिए मार्क 45 या 50 आ रहा है, तो बाकी जो आपके 80 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 30 या 40 जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप उनको एनालाइज करते हो, अच्छे से सॉल्व करते हो। एंड देन आप टीचर से क्वेश्चन पूछते हो कि सर 40 नंबर ही बने थे मेरे पास जब मैं मॉक दे रहा था, बट आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि जितने भी 40 क्वेश्चन थे ना, जो मॉक देने के टाइम तो नहीं बने बट बाद में बन गए। तो वो तो सबके साथ हो रहा है, वो आप अकेले नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड जो है उस टाइम थोड़ा काल्म रहता है, प्रेशर उतना नहीं रहता है, तो आराम से बन जाता है। और वो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जल्दी से कर पाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना वो भी आपका इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है ही नहीं। मॉक से आपने जो सिखाना चाहता था मॉक आपने आपको वो सीख ही नहीं पाया। क्या सीखना है फिर सर, क्या है इंटेंट मॉक देने का? मुझे लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंशन जो है आप मॉक देते क्यों है, वो ये है कि एक तो एग्जाम वाली फील आपको मिल जाए, साथ में आप जो गलतियां कर रहे हैं ना उससे सीखें। कहाँ आपने ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है, कहाँ आपको मतलब अप्रोच चेंज करने की जरूरत थी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्या करते हैं, जस्ट आपने देखा अपना मार्क कि हाँ मेरे को 45 आ गया, उसके बाद जितने रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको आपने सॉल्व कर लिया और आप खुश हो गए कि ये मॉक का काम खत्म हो गया। मॉक का काम कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ किया ही नहीं उसमें। आपको ये देखना था कि अगर मैं पहला डीआई स्किप किया है या पहला डीआई मैंने सॉल्व किया तो उसमें मैंने कितना टाइम लिया। सही मायने में उतना टाइम जरूरत था, आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, समझे। जैसे आपने कोई डीआई के क्वेश्चन में मान लीजिए 60 सेकंड्स लगाए हैं, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन में, और वो रेशियो वाला क्वेश्चन था कि रेशियो पूछा था, तो वहां पे बहुत जल्दी हो सकता था। आपने वो चीज की है कि नहीं, वो चीज आपको सिखाना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि ये जो टाइम आप बहुत ज्यादा लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए पजल सेलेक्ट करने में या फिर पजल को सॉल्व करने में या पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने में या क्वेश्चन पिकिंग में भी आपने कोई गलत क्वेश्चन पिक कर लिया जहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया और मार्क भी कम मिले। तो वो सब चीजों को बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो में अभी कल ही बताया है। फिनिक्स प्रीलिम्स बैच में हमने ये कल एक वीडियो करी थी जिसमें हमने ये बताया कि एक बच्चे का मॉक लिया, नितेश जी है, थैंक यू सो मच नितेश जी फॉर प्रोवाइडिंग अस योर मॉक। तो उनके मॉक को हमने एनालिसिस किया क्योंकि उनके 39 मार्क्स आए थे, तो कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते थे, कहाँ उन्होंने ज्यादा टाइम लगा दिया था, वो सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हमने वहां पे एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो वही वीडियो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो बहुत सीरियस होके अगर आप एक वीडियो में अच्छे से सीख जाएंगे ना, मैं और भी बहुत सारे सेशंस लेने वाला हूं पेड वालों के लिए, लेकिन यूट्यूब पे मैंने सोचा कि सभी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ना, तो सभी को जानना चाहिए, इसलिए ये एक वीडियो आपको दे रहा हूं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट एरियाज हो सकते हैं, और अगर आप खुद भी इस तरह की गलतियां करते हैं तो इसको अवॉइड करेंगे और फिर से नए मॉक में उस जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है ना वो 10 नंबर तक तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। जैसे उनका 39 आया था, यहाँ पे वो 50 तक पहुंच सकते थे, बट कैसे 50 तक पहुंचना है, कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आज इस वीडियो में सीखिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आज हम एक मॉक देखेंगे, एक बच्चे ने दिया है, मतलब उन्हीं का मॉक टेस्ट है, मैंने लॉग इन किया हुआ है, आप देख सकते हैं उन्होंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स दिए हैं, तो वेरिएबल मार्क्स है, ठीक है। पहला मॉक जैसे उन्होंने दिया था लाइव टेस्ट 11 नंबर है, तो उसमें 47 आए हैं, 57 आए हैं, 53 आए हैं, 40 आए हैं, है ना। बट हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, जैसे ये प्रीलिम्स का पेपर है, उनका स्कोर जो है 39 है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि करेक्ट में ना एक्यूरेसी उनकी बहुत बढ़िया है।
आप अगर देखेंगे तो मेजोरिटी में एक या दो ही गलत हुए हैं। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। आप लोगों को सबसे पहले चीज तो ये अपने एनालिसिस में देखना है कि कितना मैंने किया और कितना सही हुआ, क्योंकि वो अगर जीरो रॉन्ग होगा तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे 39 जो है इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता था, कौन कौन सी चीजें उन्होंने गलती की है, मे बी आप लोग भी करते होंगे। तो आज मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ इन स्टूडेंट का। आप आप लोगों में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि सर आप मेरा भी करके दिखाइए, तो उसका भी हम लोग कर लेंगे। बट आज आप लोग एक आइडिया ले लीजिए, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक देंगे तो आप ये सारी चीजें अवॉइड करेंगे, ठीक है, जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका सोल्यूशन जो है उसमें मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये एनालिसिस वाला पोर्शन है। ठीक है। आप लोगों को चैट तो स्क्रीन पे नहीं दिख रही है ना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सा चैट खोल के रखा हुआ है आप लोगों का। आप लोगों को पूरा फुल स्क्रीन ही दिख रहा है ना? चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एक्यूरेसी काफी बढ़िया थी। ठीक है। 1 सेकेंड, पेन वगैरह रुको एक बार देखो, अभी मैं लिख रहा हूँ वो लिखा हुआ दिख रहा है आपको कुछ? जैसे मैंने कुछ कुछ एरो मार्क बनाया है, कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना? अच्छा, ठीक है। तो मे भी आप मैं आज एनोटेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो आई आई ट्राई कि मैं आपको पेन के हेल्प से ही बता दूं। कोई क्वेश्चन अगर है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डाउट होता है कि हाँ सर इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो आई विल ऐड दिस क्वेश्चन इन अपकमिंग सेशंस जो आपके होंगे, उन सेशंस में ऐड कर दूंगा। ठीक है। हम बस एनालिसिस की बात करते हैं। देखो इनका अगर आप पूरा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट क्वांट फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्वांट की ही बात करते हैं। पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने देखो क्या किया है, जैसे खुलते ही ना, अगर आप लोगों में भी ऐसा हो रहा है कि मान लो सेक्शनल टाइमिंग आ जाती है और ये आपका डीआई पहली बार खुलता है, ठीक है, तो ये डीआई को आप कैसे एनालाइज करते हो, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आपको डेटा दिखे अच्छे से। देखो, 1 सेकेंड, इसको यहाँ रखिए, ये यहाँ रखते हैं। हाँ, परफेक्ट। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो डीआई में ना आप डेटा देखो कितना है, 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है, 2022 एंड 2023, एंड दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर एंड कोलकाता का दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये आपका डीआई पहले खुला होता है ना। इन्होंने क्या किया है देखो, टॉपर का ही अगर आप टाइम देखोगे तो 175 सेकेंड्स लिए हैं, ठीक है, तो दैट इज अप्रॉक्स 3 मिनट्स। और इन्होंने भी अप्रॉक्स वही 3 मिनट के आसपास लिया है, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन किए हैं ना, क्वेश्चन में आउटपुट में यहाँ पे गलती हो गई है। देखो, टोटल 5 क्वेश्चन है, ये तो हमें पता है, बट इन्होंने 2 ही क्वेश्चन किए हैं। एक तो ये एवरेज वाला कर लिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक 43 में रेशियो वाला कर लिया। ठीक है, तो अगर आप मतलब मान लीजिए स्टार्टिंग में ये जो टाइम लगा हुआ है ये कहाँ लगा, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं किया है, ठीक है, क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं किया, और आपको इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं था कि कैसलेट है जिसको बनाने में 3 मिनट लग गया। ठीक है, अगर आप इसको इसको करना भी था तो क्या करना था पता है, ये जो 5 डेटा दिए हुए है ना, आप DCMJK ऐसे पेपर में लिखते, और जस्ट तुरंत से 2022 और 23 का ना डेटा लिख लो, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। ये कैसे, अगर कैसलिट में सॉल्व करते हो, डेटा लिखते हो ना, तो ये अगर आपको ग्राफ में मान लो रीड करने में, क्योंकि ऐसा होता है आरआरबी में कि आपको ना स्क्रीन जो मिलेगी वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो इट इज बेटर कि हम क्या करें, सिंस कम ही डेटा है मेरे पास, तो मैं डेटा को नोट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि 2023 का है, एक ही बार आप पिंक वाले को, सॉरी, ऑरेंज वाले को पकड़ो और सारे लिख लो, जैसे 30 है, 45 है, 48 है। ये 48 है, अब इसको जल्दी से रीड खुद ही समझ जाओगे कि दो नीचे है ना, तो 48 है ये आपका, देन 40 है, एंड देन यहाँ पे 31 है। तो इस तरह से आप इसका काम खत्म कर लो, हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे आओ, ब्लू वाले को पूरा लिख लो। इसमें आपको हार्डली 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेंगे। ये जब आपने कर लिया ना, तो एक तरह से कैसलीट का डेटा निकाल लिया है। अब क्वेश्चन अगर देखोगे, जैसे ये पहला ही क्वेश्चन था आपका, इन्होंने इसको स्किप कर दिया है। क्यों? मे भी ऐसा हो सकता है कि 3 लाइन का लगा उनको, तो वो इसलिए स्किप किया। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा और लेंदी लग गया। इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, इसको स्किप किया उन्होंने। और लास्ट वाला एक क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखोगे 3-4 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से स्किप कर दिया होगा। मान लेते हैं कि चलो ठीक है, लेंथ की वजह से स्किप किया। बट आप ध्यान रखिए, प्री में ना जो डेटा आता है आपके पास, जहां पे लेंथ जो है क्वेश्चन का अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आप बस वो देखो कि डेटा में है क्या, बस एक बार रीड कर लो। जैसे आपने यहाँ पे 2 सेकंड लगाया, टॉपर ने भी मान लो सॉल्व नहीं किया। जनरली क्या होता है ना, प्री वाले क्वेश्चन में जब भी इस तरह के डेटा आएंगे, तो वो कैटेगराइज करता है कि मेल और फीमेल का डेटा दे देगा, या आपको बोल देगा ऑफिसर है, क्लर्क है, इस तरह का डेटा दे देगा, बॉयज एंड गर्ल्स दे देगा, कुछ ऐसे डेटा को फ्रेम करता है। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना है ना। जैसे यहाँ पे देखो, चंडीगढ़ का उन्होंने बोला कि ऑल द G20 मेंबर्स जो चंडीगढ़ में आए थे, दे वर अटेंडेड बाय द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे मेल एंड फीमेल को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो लिखने में, आपको बताने में तो लिखेगा ना, तो ये 2 लाइन तो बस वही बता रहा है वो।
बाकी का जो डेटा है सच दैट देखो फीमेल इन द गिवन ग्रुप आर इक्वल टू 25% ऑफ द G20 मेंबर इन दिल्ली। तो दिल्ली का डेटा आपने लिखा हुआ है ना 2022 का, कितना है 48 है। 48 का क्या है 25%, दैट इज 12। ठीक है, तो 12 हमें फीमेल तो पता चल ही गया, काम हो गया वो। ठीक है, आ जाओ आगे। while the number of male in the group is 25% less than the female in the group। फीमेल से 25% कम है, तो 12 अगर फीमेल थी तो 25% मतलब 4 कम है, तो 9 हो जाएगी, सॉरी 3 कम है तो 9 हो जाएगी। तो 12 और, क्योंकि टोटल पूछा है, 12 और 9 क्या होता है 21, हो गया काम। लेंथ से घबराना नहीं है, आप बस पढ़ो कि हाँ बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट दिया होता कि रेशियो वगैरह दे दिया, कुछ परसेंटेज मोर इंक्रीज दे दिया, तब मैं अवॉइड कर देता। आप इतना टाइम तो इसको कर सकते हो, 10 सेकंड लगेगा आपको इसको करने में। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो जस्ट लेंथ के बेसिस पे नहीं, उसके कंटेंट के बेसिस पे आप उसको हटा दीजिए। अगर आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, डेटा नोट करने में इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आप बना लें। क्लियर? सिमिलरली जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, द नंबर ऑफ G20 मीटिंग जो दिल्ली में हुई है, ठीक है, सर शुड वी नोट, नो नो आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर एक डेटा को नोट करना है, बट सिंस यहाँ पे कम डेटा है ना, तो बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है ऊपर नीचे इधर उधर। इससे अच्छा क्या है, 5 जगह का डेटा है, 2 साल का है ना, एक ही बार में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार में लिख लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन करने लग जाइए, तो मेरे को ग्राफ का झंझट खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ग्राफ स्क्रॉल करने में बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने इसको अवॉइड कर दिया, क्यों अवॉइड किया? देखो G20 मीटिंग है दिल्ली में और जयपुर में, तो दिल्ली की बात करते हैं, कब की बात कर रहे हैं 2022 की। तो दिल्ली में कितना है भाई, 48 है। ठीक है, और क्या किसका है, जयपुर का है। जयपुर में आपके पास है 32। ठीक है, 42, 48 और 32, 80 हो गया। ठीक है, 80 इज हाउ मच परसेंट मोर देन द G20 मीटिंग जो मुंबई में हुई है 2023 में। 2023 में मुंबई में कितना है, तो ये आपका 48 ही है। ठीक है, 48 ही है भाई। तो 80 48 से कितना ज्यादा है? ठीक है, 16 3 टाइम, 16 5 टाइम, 5/3 है, 5/3 का मतलब 2/3 होता है। आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप बना सकते थे, अगर आपने इतना टाइम स्टार्टिंग में लगाया है ना, ये 151, इससे भी बच जाएगा आपका टाइम, और ये डीआई पूरी हो सकती है। क्या मेरी बात समझे? टॉपर से भी कम टाइम में कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आप सारे डेटा मत लिखना, क्योंकि मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूं यहाँ पे, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा उतने अच्छे से, बट ये है कि सारे डेटा को नहीं लिखना। जैसे मैंने लिखा ना कि जो आपको, मान लीजिए कि आपको लगा सर 80 में याद नहीं रख सकता, जैसे आपने याद रखा, तो आप 80 को लिख लो कॉपी में। ठीक है, 80 को लिख लिया, और आपने डेटा तो कलेक्ट करके रखा है ना, मैं तो यहाँ पे खोज रहा हूँ, आपने लिखा हुआ है, एक बार लिख लिया, मान लीजिए 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड लगा के लिख लिया, उसके बाद तो कर सकते हो ना। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, G20 जो है वो चेन्नई में भी हुआ है, चेन्नई दिया हुआ है, चेन्नई नहीं दिया हुआ है, तो अब वो आपको चेन्नई में जब करवाएगा तो क्या बताएगा कि चेन्नई में इतने लोग आपके अटेंड करने आए, है ना, वो जो गिवन डेटा है उसके रेस्पेक्ट में ही बोलेगा कि इनसे इतना परसेंट ज्यादा या इतना परसेंट कम वहां पे चेन्नई में आए थे। तो डेटा को फ्रेम करने में उसको सेंटेंसेस लगेंगे ना, तो इसीलिए थोड़ा लेंदी है। बट देखो इसको करते हैं, आ जाओ। G20 मेंबर्स मीटिंग जो है वो चेन्नई में हुई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ G20 मीटिंग्स हेल्ड इन चेन्नई इन गिवन 2 years टुगेदर इज 500। 5/3 है। ठीक है, 5/3 मोर का मतलब क्या हो गया, 8/3 हो गया। ठीक है, किसका? तो कोलकाता जो 2022 में है, कोलकाता का 2022 का मतलब ब्लू वाला, तो ये 45 है। 45 का 8/3 करना है, 3 से काट दो 15, 120 आ गया। क्या ये बात समझ आई? 120 आ चुका है हमारे पास डेटा। ठीक है, चेन्नई का दोनों साल का डेटा आ चुका है 120। अब क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ G20 डेटा इन 2022 टू 23 इज 7:5, मतलब 70 और 50 होगा। तो क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, 20 हो गया आंसर। पढ़ते पढ़ते ही हो गया ना। समझे क्या? तो ये जहां पे नंबर आपके फ्री के बन रहे हैं ना, आप उसमें गवाइए मत। अगर आप टाइम दे उतना टाइम आपने दिया है, 151 दिया है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बनने चाहिए थे। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे भी आप टाइम दे रहे हैं वो एनालिसिस के टाइम आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे टाइम क्यों हटाया, क्यों गवाया, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, और वही चीज सीखनी है। ऐसा नहीं कि 10 मॉक दे देंगे और फिर एक मॉक से कुछ सीख ही नहीं पाए, दूसरे से भी सीख नहीं पाया, बस मॉक देते जा रहे हैं, उससे आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन टाइप पे, 46 पे। ये डीआई के बारे में समझ गए। मान लीजिए कि नंबर सीरीज आपको नहीं आता है, इन्होंने नंबर सीरीज स्किप किया है, रॉन्ग नंबर सीरीज दिक्कत होती है, कुछ लास्ट के लिए रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। ये जो डीआई है, अब इन्होंने इसको किया, मे बी इनको आसान लग सकता है कि डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है ना, डिफरेंस दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, तो डिफरेंस और उस करके निकाल लिया। कुछ कुछ तो दिया होगा ना, रेगुलर डेट, हाँ ये बोल ही दिया उन्होंने कि रेगुलर टिकट ज्यादा है प्रीमियम से, तो डिफरेंस वाला फंडा जो है, क्योंकि A-B B- ये दोनों हो सकता था, वो हट गया।
तो जैसे इसका आपको निकालना है, इन्होंने सोल्यूशन में दिया ही होगा टेबल, जैसे दिखा देता हूँ। जैसे देखो टोटल अगर 1200 है, ठीक है, एक का सम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, क्या करना पड़ता है बताओ? दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है ना। तो 750 है, 750 है, तो दूसरा क्या है 450। ये टेबल फटाफट से बना सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने यही किया होगा और बहुत बढ़िया किया है। देखो 51 क्वेश्चन में अगर मैं क्लिक करता हूं तो कितना टाइम लगा है? 94 लगा है। मतलब ये पहला क्वेश्चन है तो डेटा फ्रेम करने में उनको कितना लग रहा है? 1 मिनट से कुछ थोड़ा ज्यादा। और वो क्यों लगा है? क्योंकि आपने लिखा होगा और बाकी 20 सेकंड या 30 सेकंड में आपने ये क्वेश्चन को किया होगा। समझे क्या? तो ये बहुत बढ़िया उन्होंने किया है, ठीक है। यहाँ देखो 22 सेकंड में कर रहे हैं, तो 22 सेकंड तो बहुत बढ़िया टाइम है ना। एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है 17 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने किया। तो वही चीज अगर यहाँ पे कर लेते तो इनका स्कोर काफी बढ़िया हो जाता है इस मॉक में। क्लियर? अब जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं जो इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, अरिथमेटिक वाले को अवॉइड करते हैं। मैं अरिथमेटिक की बात ही नहीं कर रहा। पहले हम देखते हैं कि उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है ना, वो अगर किया है तो आधा क्यों किया, पूरा क्यों नहीं किया, वो सबके बारे में सोचते हैं और टाइम को देखते हैं। फिर अब जैसे देखो 66 है, 67 को इन्होंने अटेंड किया है। अब ये अगर पार्टनरशिप को कर रहे हो तो पार्टनरशिप तो थोड़ा लंबा ही होता है, बट ठीक है, इसमें रेशियो दिया हुआ था, टाइम का रेशियो दिया था तो इन्होंने कर दिया। बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगाया? 82। बहुत बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। 82 नहीं लगना चाहिए। क्या दिया हुआ है? स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस, एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज दिस, टाइम पीरियड। क्या करना होता है बताओ? क्या करना पड़ता है? इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है ना। तो 1 2 और 3/2 है ना। तो लिख के कैसे बताऊं यार? देखो ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना। तो प्रॉफिट से बस डिवाइड करना था आपको मन में। 5 से 5 को काटो 1 आ जाएगा, 2 से 4 को काटो हाफ आ जाएगा, मतलब 1:हाफ। और फिर क्या है? 4 से मतलब 2/3, ठीक है। अब हाफ है और 2/3 है, मतलब 6 बनेगा आगे वाले में। 6 बन गया, हो गया आंसर। नहीं समझे? समझे कि नहीं? कितने लोग समझे बताओ? अच्छा, यहाँ पे एनोटेट करने वाला एक है ना ऑप्शन, रुको इससे दिखाता हूँ। देखो अब दिख रहा है क्या एनोटेट करके जो दिखा रहा हूँ? अब जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? हाँ देखिए, प्रॉफिट का रेशियो आपको ये दिया हुआ है ना, ठीक है। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम को करता हूं तो प्रॉफिट मिलता है। मिनिमल लिखना था आपको, और लिखना भी क्या था? कम लिखना था। कैसे लिखना था? ये प्रॉफिट दिया हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट है। मैं प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट को अगर डिवाइड कर दूं, प्रॉफिट को ऊपर रख के, तो टाइम मिल जाएगा ना। तो मैंने क्या किया? 5 से 5 को काटा। मैं वही कह रहा था कि 1 लिख दिया मैंने। फिर क्या है? 2 और ये 4 है, मतलब हाफ आ गया। और दूसरा तीसरा क्या होगा? 2/3 होगा। ये 2 और 3 को दिख के आगे वाला 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्यों लग रहा है 82 सेकंड? समझ रही हो? ये 82 सेकंड का क्वेश्चन है ही नहीं, 10 सेकंड है। अगर आपने इसको किया है क्वेश्चन को, तो 82 सेकंड बहुत ज्यादा लग रहा है। ये अवॉइड करना था। अवॉइड इन द सेंस कि सॉल्व छोड़ना नहीं था, करना था, बट ऐसे करना था। मे बी आपने इसमें क्या किया पता नहीं। तो वो चीज आपको सीखनी है, ठीक है। तभी टॉपर वगैरह जो कर रहे हैं ना 27 सेकंड में, वो इससे भी कम में किया जा सकता है। बस ये है कि आप किस तरह से थॉट प्रोसेस रखते हैं। और देखो दोस्तों, जितना आप ना यूनिकनेस लाओगे अपने अंदर, उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। ये मे बी आपको लगेगा कि अटपटा सर आप अपने तरीके यूज करते हो तो इसलिए आप ये कह रहे हो, बट नहीं। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करना ही पड़ेगा। सब तो सेम कर रहे हैं ना, आप कुछ अलग करोगे तभी तो आपको फल मिलेगा अलग, एक्स्ट्रा। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं भी एवरेज हूं, सभी एवरेज है तो सबका हो जाएगा, सबका नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, जो कुछ छोटी छोटी चीजें अलग करेगा ना, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। समझे क्या? आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो और क्वेश्चन किया है उसको देखते हैं। 69, ये डीआई इन्होंने किया, ठीक है। तो इनका मतलब शायद मेन फोकस था कि डीआई करना है। कुछ अरिथमेटिक कर लेंगे और पूरा सारे के सारे डीआई ही किए हैं शायद। क्या है इसमें? को देखने दो, ये कहाँ रखूं भाई इसको? यही रहने दो चलो। इसमें क्या है? कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन एनोटेशन गया, देखो चला गया होगा। एनोटेशन है ना सारा। हाँ, यहाँ दिया हुआ है कि 4 ग्रेजुएशन वाला डेटा है। फॉलोइंग बार ग्राफ में 81 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज बाय विच बॉयज आर लेस देन दिस। 20% अगर लेस है बॉयज आपका, तो 80% होगा, मतलब 4/5, 9 पार्ट। 9 पार्ट 81 है, तो आप 4 पार्ट और 5 पार्ट निकाल के रख दो। ये डेटा एक बार जल्दी से टेबल बना के रख लेंगे, ठीक है। कितना लगना चाहिए टेबल बनाने में? आप लोग सही सही से बताओ। मन में करना पड़ेगा इसको। ऐसे नहीं कि आप ना इसको लिख रहे हैं ऐसे कि 20% लेस है तो 1/5 हुआ, तो 1/5 है तो 4/5। ये मन में करो थोड़ा सा कि 20% कम है मतलब 80% है, 4/5 है। लिखना हुआ तो चलो इतना लिखते हैं। अब
9 पार्ट 81 है, 1 पार्ट 9 है, तो ये 36 हो गया, ये 45 हो गया। ये आपको लिखना है अपने नोट्स में, मतलब जो आप कॉपी आपको मिलती है। समझे क्या, कि बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, 25% कम है, मतलब 75% है, 3/4 है। 3/4 मतलब 7, 7 पार्ट इज 84, 1 पार्ट इज 12, 36 और 48। समझ रहे हो, इस तरह से करना है। जहां कम पेन यूज हो सकता है उतना कम यूज करने की कोशिश करो। अभी भी 1 महीने है, अगर आप इस तरह से करने लग गए तो देख लेना बहुत ज्यादा नंबर लेके आओगे, 60-70 तक ला सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे। नहीं करोगे तो फिर तो मैं तो कहता ही रह जाऊंगा। समझ रहे हो, कितने लोग कैसे करते हैं इसको, आप लोग कैसे करते हो इसको, इसी तरीके से करते हो या फिर सारी चीजें लिखते हो? मिनिमल लिखना है, जो रिक्वायर्ड है डेटा मेरे को, जो इंपॉर्टेंट डेटा है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। टेबल, जैसे टेबल बनाते हो तो टेबल के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो लिख देंगे। ठीक है, टेबल बना के लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। जैसे इसका अगर लिखना होता तो पता है कैसे लिखते हैं, आ जाओ बीटेक की बात करते हैं। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, बस डेटा लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा लिखा कि हाँ 4/5 था, 9 हो गया, 36 एंड 45। बॉयज आपका 36, गर्ल्स आपका 45, ऐसे। क्लियर, आप नहीं लिखते ना, हाँ ये बहुत बढ़िया करते हो। तो आ जाओ देखते हैं इसके, इन्होंने सारे क्वेश्चन इसमें कितना किया, 106 मिनट लगाया है। मान लो चलो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने डेटा फ्रेम करने में टाइम लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 106 सेकंड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 21 सेकंड, बहुत बढ़िया है। 15 सेकंड देख लो कितना बढ़िया है, मतलब 60 सेकंड को अगर यूटिलाइज करें तो अब देखो, 1 2 3, 3 क्वेश्चन इन्होंने कर दिए हैं 1 मिनट के अंदर, तो 3 नंबर तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत बढ़िया है। अब है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो हमने अब इतना कर लिया है कि आपको सिंप्लीफिकेशन, इन्होंने इनका टाइम देख लेते हैं एक बार जल्दी से, एनोटेशन हटा देता हूं। देखिए 73 से है, 83 सेकंड लगा दिए हैं भाई। इसमें 83 सेकंड कैसे लगा दिया है, क्या हो गया है इसके अंदर? 83 सेकंड वाला है क्या, बताइए। 18 × 15 कितना होना चाहिए, 270, है ना? 18 × 15 है ना, तो ऐसे देखोगे ना कि ये 30 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 270 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 371, 378 और 21। ठीक है, 5 से ही, सॉरी 7 से ही काट दो, 7 5 टाइम्स से 35, 4 टाइम्स यहाँ 3 18 इक्वल टू 9x है, 9 से काट ही दो भाई। ठीक है, 32 तो आंसर है ना मेरा। हाँ, विद इन 20 सेकंड हो सकता है, मान लीजिए कि 30 सेकंड में भी कर लेंगे क्या, इतना तो हमारा स्पीड रहता है। ठीक है, 30 सेकंड में तो कर सकते हैं ना इसको। हमने जो क्वेश्चन किए हैं, आज ही सेशन की बात कर लो या फिर इससे पहले की सेशन की बात कर लो स्पीड मैथ्स की, उसमें तो कितने भयंकर वाले नंबर किए थे, तो बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, टॉपर जो है ना, टॉपर भाई हमारा बुद्धू बनाता है। ठीक है, टॉपर 5 सेकंड में ये कर रहा है वो, मैं सच बताता हूँ आपको। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग विथ मैनी टेस्ट सीरीज कंपनीज बहुत पहले से। ठीक है, ऑली बोर्ड के साथ भी मैंने काम किया है, प्रैक्टिस मॉक्स के साथ भी काम किया है, स्मार्ट कीरा के साथ भी किया है, गाइडली के साथ भी किया है, टेक्स्ट बुक के साथ नहीं किया, बट हाँ मैंने उनका मॉक देखा है। क्या होता है ना, जब वो हमें देते हैं कि आप हमारा मॉक मतलब जैसे एनालिसिस कीजिए, तो उनके पास, हर एक मॉक टेस्ट एजेंसी के पास कुछ टेस्टर्स होते हैं। टेस्टर इन द सेंस कि जब आप ये क्वेश्चन अपलोड करेंगे ना, तो स्टूडेंट के पास जब जाएगा उससे पहले सब कुछ देखते हैं कि इंटरफेस सब कुछ सही है कि नहीं, कहीं पे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को जाना है ना। लाइव टेस्ट जैसे आप लोगों को मिलता है, तो उससे पहले एक बार वेरिफिकेशन होती है। तो वेरिफिकेशन में ना आपको आंसर कीज बच्चे को दे दिया जाता है कि ये आंसर कीज है। आप उसमें देखेंगे तो वो क्या करता है, क्लिक करता हुआ जाता है, क्लिक करता हुआ जाता है। ठीक है, देखेगा हाँ इसका आंसर सही मैच हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, उसके लिए टेस्टर्स रखते हैं। ठीक है, सबके साथ है ये, मे भी आप लोगों को ना पता हो। तो इसके वजह से ना, ये जो 5 सेकंड 1 सेकंड आप देखेंगे, कई बार होता है ना कि बहुत लेंदी सा कैसेट था, उसको 1 सेकंड में ही कर दिया, वो बस वही वाला है, टेस्टर ही है, तो उसको नहीं देखना है। हाँ, यहाँ पे कितना लगना चाहिए, 30 सेकंड से कम लगना चाहिए, 20 सेकंड से 30 सेकंड अगर लग रहा है तो टॉपर का बच्चा है वो। समझे क्या, तो टॉपर से कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि टॉपर सुपरफिशियल टॉपर से वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में 117 सेकंड लगा दिए भाई, 117 सेकंड लगा दिए, कितना लगना चाहिए, आप लोग ही करके बताओ कितना लगना चाहिए इसमें। एक चीज तो दिखती है ना कि 135 9 टाइम्स होता है और 91 है ये, है ना, 91 है ना।
ठीक है। तो ये 91 तो हमने लिख दिया, ये बहुत बड़ा सा पार्ट है। क्यों? क्योंकि 15 इंटू 9 जो है ये आपको दिखना चाहिए 135, तो 135 किया तो 91 आ गया। अच्छा, प्लस x बाई 5 है इक्वल टू, मैं लिख लिख के ही करता हूं, चलो 36 इंटू 7 है इस, सॉरी 36 इंटू 7 नहीं है, अभी इसका इरेजर कहाँ है, इसको, अरे भाई इससे लिखेंगे क्या, हाँ 18 इंटू 7 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। 56 से 21 माइनस करना है और फिर काम हो जाएगा। 35 इंटू, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं 56 से 21, क्योंकि देखो ये 70 है और ये 56 है ना, 70 पहले ही काट लो यहां से, तो 21 बचेगा, 21 काटोगे तो 35 बचेगा, 35 इंटू 5 ये हो गया। ठीक है, तो ये टाइम यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिया, टॉपर का टाइम ठीक है, अगर 29 सेकंड लग रहे हैं तो दैट इज ऑल राइट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और डीआई के जो क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में भले डीआई में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा डेटा आपने देखना देखना होगा किस तरह का क्या है, समझना होगा, बट उसमें भी डेटा रीड करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड बहुत ज्यादा है। आप करने में मान लीजिए 1 मिनट लगा दिया, 90 सेकंड लगा दिए, 120 सेकंड लगा दिए, दैट इज ऑल्सो परमिसेबल, 2 मिनट लगाइए। लेकिन 5 क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, वो आपके 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे टाइम ड्यूरेशन में ही होंगे। ये जो 5 के 5 क्वेश्चन है वो 1 या 1.5 मिनट के अंदर हो जाएंगे, अगर आप डेटा अच्छे से सब कुछ 2 मिनट या 1 मिनट 1.5 में कर लेते हो तो यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ा टाइम लगाया है, तो ये थोड़ी सीखने की जरूरत है इस पे, ठीक है। क्या नाम है, जिनका भी ये मॉक है, आपको अपना थोड़ा सा स्पीड मैथ्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये बढ़िया किया है इन्होंने 33 सेकंड में, है ना, ये बहुत बढ़िया है। ये 11 सेकंड में कर दिया, ये सब बहुत बढ़िया है। ये 23 सेकंड यहाँ पे, चलो इसको मान लेते हैं 51, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, हाँ नीतीश जी का है। तो क्वांट समझ आ गया, ठीक है। क्वांट में अगर हम देखें तो इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया किया है, ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बट ये है कि थोड़ा सा ना और बेहतर हो सकता था कहीं कहीं पे, जैसे पहला डीआई में ये 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते थे, कहीं पे जो क्या कहते हैं पार्टनरशिप वाला जो क्वेश्चन किया वहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता था, बहुत ज्यादा टाइम बच सकता था आपका। मतलब ये अगर क्वांट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत प्यार से आप 4 से 5 मिनट और बचा सकते थे, बताइए हाँ या ना, बचा सकते थे कि नहीं। और उससे अगर मान लीजिए एक हम डीआई कर लेते या कोई कैसलेट आ जाता वो अगर कर लेते, या रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन कर लेते, 3 क्वेश्चन और मान लीजिए 2 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक के उड़ा देते, तो 5 नंबर और आ जाते ना। अभी कितने नंबर मिले हैं इसके इनके, 5 5 10 है, 15 है, 20 है, तो 25 तक पहुंच जाता बहुत बढ़िया तरीके से, और 25 है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे स्पीड मैथ्स में आपको थोड़ी सी स्लो है स्पीड, कुछ कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए, तो वो आप अगर इंप्रूव कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है नितेश। आपको ये चीज करनी है, और थोड़ा सा आप ये सब जो मैंने डीआई वाले में पार्ट में बताया वो आप थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ पे लिख लेना चाहिए, कहाँ पे कैलकुलेशन मिनिमम करें। अच्छा, आ जाते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए तैयार हैं सभी लोग? क्वांट का पार्ट तो समझ आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड भाई, ये नीचे रहे या ऊपर रहे, कहीं एक जगह नहीं रहता है ये लिखने वाला इनका। हाँ, रीजनिंग आ जाइए, देखिए रीजनिंग में देखें, मान लो कि इन्होंने बहुत अच्छा किया वैसे, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, ठीक है सर। क्वांट में पहले डीआई करनी चाहिए, एरिथमेटिक, एरिथमेटिक तो नहीं, पहले डीआई कर लो, ठीक है। एरिथमेटिक अगर आपका वीक सेक्शन है और थोड़े से अगर टिपिकल एरिथमेटिक है तो अवॉइड कीजिए, पहले डीआई को कर लो, क्योंकि डीआई में क्या है ना, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आ जाएगा अगर इजी वाले डीआई पिक कर लेते हो, क्योंकि उसमें डेटा पढ़ा और सारे क्वेश्चन फटफट फटफट होते जाते हैं कि जस्ट कैलकुलेशन है। या फिर आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, आरआरबी पीओ के लिए क्या कर सकते हो, यू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन पे अटैक कर दो स्टार्टिंग में, ठीक है, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। नवीन आगे और कर लेंगे, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास, मैं आप लोगों को आज बस ये बता रहा हूं, आप इसके बेसिस पे आप लोग थोड़ा सा मॉक टेस्ट दीजिएगा, कहीं पे मॉक टेस्ट में आपको लगता है कि हाँ सर इस वाले मॉक में आप थोड़ा बता दीजिए कहाँ क्या कर सकते थे, तो वो हम लोग आगे भी कर लेंगे, ठीक है। बट आज की क्लास से सीखने के बाद ना डेफिनेटली करेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरफेस में थोड़ा सा उधर उधर हो सकता है, वो अलग बात है, वो सबके साथ होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं इंटरफेस का नहीं, जो टाइम आप ज्यादा ले रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा देख के चलना है, ठीक है। ये जो पूनम कह रही है ना, इंटरफेस वाली बात, दिस विल हैपन, क्योंकि आरआरबी में ना उतना बढ़िया बढ़िया सेंटर होता नहीं है, और कई बार क्या होता है कि स्क्रीन ही बहुत छोटी होती है जो आपको डेस्कटॉप दिया जाता है, तो वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, ठीक है, तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट।
ठीक है, छोटा स्क्रीन है, सबके साथ रहेगा, लैग है, सबके साथ रहेगा। व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपना बेस्ट कैसे करें, यहाँ जहां जहां पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता था वो एरियाज को ढूंढे। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, सिंप्लीफिकेशन ढूंढने में नहीं नहीं, आप देखो ना ऐसे पांच पांच क्वेश्चन करके चला करो ना। पांच क्वेश्चन देखो, फिर से पांच क्वेश्चन देखो, फिर से पांच क्वेश्चन देखो, जैसे ही एक सिंप्लीफिकेशन मिल गया, थोड़ा पीछे चले गए, मतलब एक क्वेश्चन पीछे चले गए और देखा, अगर है तो सारे आपको ग्रुप में ही मिल जाता है ना। ठीक है, नाउ कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन। देखो, रीजनिंग में इन्होंने ना जो जो पहले किए हैं, पहले उनकी बातचीत कर लेते हैं, फिर हम लोग बाकी करेंगे। ठीक है सर, पजल लेंदी हो तो स्किप करना चाहिए। देखो, पजल आपने वो किया है कि नहीं, कई बार ना जैसे यही पजल की बात करते हैं, या इन्होंने जैसे ये स्किप किया, लेट अस सपोज दूसरे पजल की बात करते हैं। ये सिलॉज है, 33 सेकंड, बहुत बढ़िया इन्होंने किया है। 25 सेकंड है, 23 सेकंड है, 35 सेकंड है, बहुत बढ़िया, ये आइडियल टाइम है, बहुत बढ़िया किया। थोड़ा और कम हो सकता था बट ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि एवरेज कितना हो रहा है, 33, 1 मिनट हो गया, मतलब वही 2.2 या 2.4 मिनट के लगभग में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं किया? ये पहला वाला तो चलो थोड़ा समझ आता है कि थोड़ा आपने लेंदी की वजह से नहीं किया होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है भाई, 10 लोग हैं, पैरेलल रो में है, और एक वेरिएबल भी दे दिया है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी है, चलो मान सकते हैं कि आपने लेंथ के बेसिस पे स्किप किया होगा। ये वाले में क्या है, 10% है, रेक्टेंगुलर टेबल है, ये तो छोटा सा है ना, इसको तो कर देना चाहिए, इन्होंने देख के ही छोड़ दिया। टॉपर ने टाइम लगाया है कितना, देखो टॉपर का टाइम 134 सेकंड, तो आप भी अपना जब इसको एनालिसिस करोगे ना, तो देखो कितने टाइम में होता है कि नहीं मेरा, टॉपर से ही कंपेयर कर लो। ये वैसे करने वाला है, कर सकते थे इसको ना, छोटा सा है ये। आप लोग भी लेंथ के बेसिस पे छोड़ देते हो क्या? ये इन्होंने इतना ये पूरा ही छोड़ दिया क्या, 16? ये वाला छोड़ दिया, चलो मान सकता हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है। ये क्यों नहीं किया है, ये अल्फा न्यूमेरिक वाला क्यों नहीं किया है भाई? ये तो करना ही पड़ेगा ना इसमें। भाई ये देखो, टाइम देखो, कितना टाइम हो गया ये, अप्रोक्स 4 मिनट से ज्यादा लग गए ना, अप्रोक्स 4 मिनट से ज्यादा लग गया ये तो, ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने। नहीं, एग्जाम में आपके ठीक ठाक रहेंगे, यहाँ पे मॉक में थोड़ा सा ना और कंफ्यूज, लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एग्जाम में ठीक ठाक आते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज वाले। ठीक है, ये थोड़ा सा बदल में इन्होंने दिक्कत कर दी है, बट एनीवेज। यहाँ देखो 300, बड़ी बाप रे बाप, ये इसी पजल की बात है ना, इसमें स्टक हो गए होंगे मुझे लग रहा है ये, है ना, स्टक हो गए हैं। एक तो यहाँ 280, अरे देखो हर एक क्वेश्चन में भी टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में भी टाइम लग रहा है। तो इनका पेपर शायद, ये जो रीजनिंग का पेपर खराब हुआ है ना, ये इसी पजल की वजह से हो गया है, इसी पजल की वजह से ओवरऑल पूरा का पूरा चला गया है। नहीं, यहाँ देखो ना, जितना पजल बनाने में नहीं लगा है, उतना इस क्वेश्चन में लग गया है ना। ये सेम ही पजल है ना या दूसरा है? नहीं, सेम ही पजल है, तो ये ब्लंडर हो गया है भाई, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 31 में देखते हैं ये पजल इन्होंने कितना किया, 16 सेकंड, आई 16 सेकंड पीछे, अच्छा पीछे किया है ना, 194। हाँ ठीक है, ये बहुत बढ़िया किया है, 2 मिनट के अंदर ये हो गया है। तो ये पहला पजल ये वाला चूज करना चाहिए था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, 31, 13, 150 सेकंड, ये भी काफी बढ़िया है। तो ये कितने, 3 ही क्वेश्चन का था क्या, इसको क्यों किया फिर अभी? 5 वाला करना चाहिए था ना, इसको लास्ट के लिए रख लेते कि लास्ट में कर देंगे इसको, 5 सेट वाले करा करो। ये 2 क्वेश्चन चलो ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी भी है, क्वेश्चन भी ठीक है, लास्ट के ये दोनों क्वेश्चन तो किए। वैसे ये पजल, ये वाला पजल ट्राई करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस वन, है ना। ये जो है, कहाँ गया भाई, ये 3 क्वेश्चन वाला जो था, 34, 35 एंड 36, 34, 35 एंड 36, है ना, ये 3 क्वेश्चन में इन्होंने, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये वाला किया, इससे अच्छा तो ये पहला वाला चलो मान सकता हूँ कि थोड़ा लेंदी है, इसको किया जा सकता था। इसको करें एक बार, ट्राई करके देखें, सभी लोग करके देखें, एक बार बताइए, लेट अस ट्राई। रेड कलर से देखो, रुको मैं एक बार थिकनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। थिकनेस दिख रही है सबको अच्छे से? चलिए देखिए, आ जाओ।
क्या दिया हुआ है, 10 पर्सन है, दिस सिट अराउंड रेगुलर पेंटागनल टेबल so that one person sit at the corner and one person at the middle side of the table, all are facing toward the center, perimeter इतना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो इधर ही बना लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं देखते हैं। देखो मिडिल में है, साइड में है, ठीक है। तो अगर पेरीमीटर 70 है दोस्तों, तो 5 साइड है ना, तो 14 14 करके होगा, मतलब 7 7 करके होगा, ये बात तो क्लियर है ना। ये लिखना नहीं पड़ना चाहिए, लिख दिया है आप लोगों के लिए। 7 7 करके चलेगा ना, हाँ है ना। इतनी बात तो जल्दी से समझ जाते होंगे, ठीक है। ये हो गया, बस ये पार्ट खत्म हो गया। अब आ जाओ मेन पजल पे, बात चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एक्स इज 28, तो अभी तो बता नहीं सकते। टी सिट्स अलोंग द साइड ऑफ द टेबल, तो टी चलो साइड ऑफ द टेबल में है, तो यहां ले लेते हैं टी को। टी से एक्स में 18, मतलब 28, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका एक्स हो सकता है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, कहाँ बनाए भाई, चैट को कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं। यहाँ बना लेते हैं एक और पॉसिबिलिटी। टी यहाँ लिया, 1 2 3 4, यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। फिर क्या है, टी अलोंग द साइड यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में यू हो गया, एक्स के इमीडिएट राइट में यू हो गया। डिस्टेंस बिटवीन यू एंड क्यू इज 14। यू अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्यू हो सकता है, यहाँ पे भी क्यू हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में क्यू हो सकता है। यू अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी क्यू हो सकता है, यहाँ पे भी क्यू हो सकता है, देखेंगे क्या है। नीदर क्यू नॉर डब्ल्यू सेट एडजेसेंट टू टी, टी के एडजेसेंट में क्यू नहीं हो, तो मतलब इस केस में तो यही हो जाएगा, इसमें नहीं बता सकते। तो यहाँ डब्ल्यू लिख देता हूँ कि डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पे भी डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है। वाई सिट्स 35 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के 35 में, मतलब 5 का गैप होगा। एंड डब्ल्यू, भाई ये तो अभी तो पता नहीं है। डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, पी और बी साथ होंगे, ठीक है। डब्ल्यू एस के थर्ड राइट में, इधर हो गया, और इधर 5 का गैप है ना, 35 है, तो 7 5 टाइम्स 35, तो 6 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन है, वाई है। और फिर क्या, पी डज नॉट सिट एडजेसेंट, तो पी भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आ जाओ, इसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एस वाले को ही यूज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जाएगा। आ जाओ देखो, इस वाले केस में देखते हैं। कहाँ रखें, एस को यहाँ रखेंगे अगर, तो 1 2 3 यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। एस को यहाँ रख नहीं सकते, एस को यहाँ रख नहीं सकते, एस को यहाँ अगर रख दूं तो 1 2 3 यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा। 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एस नहीं हो सकता, यहाँ एस भी नहीं होगा, यहाँ भी एस नहीं होगा, यहाँ, हाँ यहाँ एस होगा, बस एक ही केस में एस है। अरे भाई पेन सेलेक्ट हो जा, यहाँ पे एस, ठीक है। 1 2, यहाँ डब्लू, यहाँ डब्लू हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका वाई, ठीक है। पी और वी साथ में थे, तो पी यहाँ रख देते हैं, वी यहाँ रख देते हैं, आर यहाँ रख देते हैं। आर ही है ना भाई, ये कौन है, पी से था ना, पी क्यू आर, आर हो गया, और कौन सा बचा है, क्यू, क्यू था, क्यू यहाँ पे हो गया, आर यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया ना, इसी से हो गया आंसर इसमें। आप इसी से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब इसको भी करना है तो कर सकते हैं, आ जाओ देखो। टी है, इसमें भी वही देखते हैं। यहाँ तो एस नहीं होगा सर, अंदर वाला मिटा दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है। अंदर वाला कौन सा मिटा दूं, ये डब्ल्यू डब्ल्यू वाला, ये वाला। या रुको, मैं छोटा छोटा कर दूं क्या, कंफ्यूज हो गया क्या, ये दिखा समझ नहीं आया किसी को भी, कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग। छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, रुको। अब देखो ठीक है, ऐसे रहने दे, ऐसे अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। वो पीछे नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी इसको जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। यहाँ पे एस को ही देखना पड़ेगा, एस यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ नहीं हो सकता, एस को यहाँ रखें, अरे भाई पेन का थिकनेस क्या हो गया, थिकनेस तो एकदम ही गिर गया। एस यहाँ रखें अगर, तो 1 2 यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, हो सकता है, यहाँ डब्ल्यू हो सकता है। यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ अगर एस रखते हैं 1 2 3, यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर एस यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। अगर एस यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ एस नहीं होगा, इसका मतलब
इधर एस रखेंगे अगर तो नहीं होगा, एस यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, एस यहाँ रखेंगे नहीं, और कहीं पे नहीं होगा, एक ही जगह है बस। ठीक है, ये वाला जगह हो गया, ये एस और ये डब्ल्यू और ये वाई आपका। ठीक है, अब पी और वी को देख लेते हैं। नहीं, पी और वी के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, यही है हमारा आंसर करेक्ट। तो ठीक था, ये तो पजल मतलब कर सकते थे यार इसको तो, ऐसा भी नहीं था कि नहीं कर सकते थे। ये पजल में टाइम देना चाहिए चाहिए था इंस्टेड ऑफ द 3 नंबर वाला जो दोनों ने दिया। नहीं, जितना टाइम इन्होंने यहाँ लगाया, मान लीजिए 150 सेकंड लगाया, 5 क्वेश्चन हो सकते थे, थोड़ा सा और टाइम दे देके। वो थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, 3 वाले में, 5 वाले में, क्या। और ये अल्फा न्यूमेरिक का थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए यार, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो आएगी ही आएगी, छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, उसको 2-3 क्वेश्चन तो कर लो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पजल आप वो ट्राई कर सकते हो। या पजल आपकी स्पीड है तो, कितने लोग हैं जिन्होंने फिनिक्स बैच में जो भी पजल आप लोगों को दिया गया है सब कंप्लीट कर रहे हो आप लोग? हर तरह के लेवल दिए हैं। हाँ, पुनीत आपने किया था कल, वो मल्टीपल आंसर आ रहा था ना, आई चेक। मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इनका कट ऑफ आता है क्या? इनका कट ऑफ आता है कि कितना होना चाहिए? ये देते हैं क्या? नहीं देते हैं? कौन सा नंबर था? 39 वाला था ना, 30। ये तो 39 ही लिखा है इसमें। अप्रॉक्स ना आपके मतलब इस वाले में 50 तक पहुंचा जा सकता था, 11 क्वेश्चन और अगर कर लें, ठीक है, तो 50 तक तो पहुंच सकते हैं। देखो आप ना 50 तक रखने की कोशिश करो। ठीक है, 50 तक का टारगेट रखो कि 50 तक पहुंच जाए अगर, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि जैसे 39 था ना, एक पजल अगर हम वहां पे थोड़ा ठीक कर लेते, क्योंकि उनका शायद पजल में ब्लंडर हो गया है, इसकी वजह से बहुत कम हो गया रीजनिंग में। तो एक पजल वहां पे हो सकता था, और डीआई के जो क्वेश्चन बताए स्टार्टिंग में वो हो सकते थे, जो उन्होंने पार्टनरशिप में क्वेश्चन में टाइम लगाया वहां पे इंप्रूव किया जा सकता था, तो थोड़ा सा वो है। और कैसे जैसे सिंप्लीफिकेशन में भी उन्होंने बहुत सारा टाइम लगाया था, तो 11 क्वेश्चन हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, कर सकते थे यहाँ पे। थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी, स्पीड मैथ्स का आप लोग देखिए। तो वैसे जैसे मैंने एनालिसिस किया ना, आप लोग भी इसी तरीके से एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे मैंने कितना टाइम दिया, क्यों दिया, कहाँ पे क्यों लग गया, हुआ भी नहीं और टाइम इतना चला गया, क्यों चला गया, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। तो वो चीज आप जब सोचने लग जाओगे ना कि हाँ मैं इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, गलत हो रहा है, वो आपका इंप्रूवमेंट देगा आपको। ठीक है, क्या होता है कि हम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सभी देते हैं। मैं सच बताऊं, मैंने अपने प्रिपरेशन में 0 मॉक टेस्ट दिए थे, बट आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था पहला, वो जाके क्लियर हो गया था मेरा। एक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मतलब 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, बट दे क्लियर्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, एक लड़की हुआ करती थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका तो आप पूछो ही मत, उनका प्रीलिम्स में आप स्कोर वगैरह देखोगे ना, तो 75-80 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। समझे? समझ रहे हो? इस तरह के थे। तो आपको बस इतनी ना स्पीड स्पीड बनानी पड़ेगी बहुत बढ़िया से। ठीक है, स्पीड बहुत अच्छे से रखिए तो इंप्रूवमेंट छोटी छोटी चीजों में, कि अपने आप को आइडेंट बोलते हैं ना कि सबसे प्रिपरेशन की जर्नी में और लाइफ में भी, मैं हमेशा पहले भी बोलता हूँ। एक सेकंड गाइस, गेट बंद कर दो। हाँ, जैसे मैं ये कहता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, प्रिपरेशन के फेज में तो बहुत ज्यादा। क्योंकि अपने आप को नहीं जानोगे ना, आप अगर दूसरों को ही देखते रह जाओगे कि दूसरे अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा अच्छा है, ये सब चीजें सोचते रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा। देखो कि मैं किससे अफेक्ट होता हूँ। ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस किससे अफेक्ट हो रही है, कौन सा टॉपिक है जो मुझे रोक रहा है सिलेक्शन से, उस पर काम करना जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, नहीं होने वाला। नहीं होगा, मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, इस साल ट्राई कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी देखोगे मेरे पास नहीं आओगे, मान लीजिए कि आपको लगेगा कि सर से सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरे पास जाओगे, रह जाओगे। लेकिन वही है कि अगर आप अपने आप को जानने लग गए, थोड़ा इंप्रूवमेंट करने लग गए, तो डेफिनेटली सिलेक्शन इस साल ही हो सकता है। बट वो है कि कितना आप एफर्ट डालते हो, कितना सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं। उसी के लिए बस मैंने ये सेशन लिया कि एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग भी इस तरह की गलतियां करते होंगे, कहीं पे ज्यादा टाइम दे दिया, कहीं पे कम दे दिया, इवेल्युएट नहीं कर पाए आप उस टाइम देखते ही क्वेश्चन को। तो वो चीज़ थोड़ी सी सीखनी है। ठीक है, अगर ऐसा सेशन आप लोगों को लगता है कि सर थोड़ा रेगुलर रख दीजिए अभी प्री के लिए, तो हम लोग रेगुलर कर सकते हैं। ये मतलब कोर्स के अंदर नहीं, ऐसे ही इन जनरल रख लेंगे कभी कभी। ठीक है, आज मैंने जो चीजें सिखाई ना, इसके बेसिस पे आप लोग मॉक दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि परसों
आज कौन सा तारीख है? आज है 21 ना। 24 को एक और सेशन रखें ऐसा, आप लोग मॉक दे लीजिए एक, ठीक है? ऐसा हम लोग 10 सेशन रखने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। मैं आपको आके कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो पजल है, इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये पजल भी करवा दीजिए, तो पजल का जो हम लोग सेशन लेने वाले हैं मैराथन में, इंक्लूड कर दूंगा इसको, ठीक है? बट ये है कि आप जो अगर एग्जाम में नहीं करने वाले हो तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ ही देना है, घर पे कम से कम प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए एक बार, ठीक है? किस तरह का पजल था, कोई स्टेटमेंट मेरे लिए नया तो नहीं था, वो चीज सीखने के पर्सपेक्टिव से। ये नहीं कि मैं इसको करके आऊंगा, करके नहीं आना, वो तो एग्जाम के उस टाइम क्या दिमाग में चलता है उसके ऊपर होता है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है, ठीक है? अच्छा एक लेकिन क्या है ना कि सबके पास अलग अलग मॉक टेस्ट है, ठीक है? तो मुझे ये पता नहीं चलता ना कि मैं एक कॉमन अगर टेस्ट का आप लोगों को दूं। मेंस का तो मैं काम कर रहा हूँ, मेंस का आप लोगों को इस बार बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, मेरे एंड से बहुत अच्छा सा मिलेगा। मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट तो नहीं है क्योंकि मॉक टेस्ट का इंटरफेस नहीं है, बट आप लोगों को बहुत अच्छा सा एक सिस्टमैटिक वे में मिलेगा, ठीक है? पीएमओबी तो सबके पास है, ठीक है? गाइडली इज वेरी सिमिलर टू एग्जाम, नहीं थोड़ा सा दिक्कत है अमन, मैंने चेक किया था, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? सर आप बोलो तो एक कॉमन ले लेते हैं हम लोग। नहीं नहीं, कॉमन लेने से फिर सब दे नहीं पाओगे ना, सब दे तो नहीं पाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ना ऐसा करो, 24th को हम एक और सिमिलर ऐसा ही सेशन रखते हैं, उससे पहले आप लोग एक या दो मॉक दे लीजिए, ठीक है? जिसका भी दे लीजिए, किसी के भी अगर ना 39 या 40 से कम आए नंबर, उसको हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। और एक बच्चे का जिसका मान लीजिए 55 या 60 आता है, तो उन्होंने किस तरह से किया वो एक बार एनालिसिस कर लेंगे। तो दो मॉक को, जैसे अभी आज हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया ना, वी स्टार्टेड एट अराउंड 8 PM, अभी 8:50 हो रहे हैं, तो 50 मिनट में हमने काफी बहुत बढ़िया डिटेल में कर लिया। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम करेंगे तो ये सारी चीजें आपको उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं होगी ना, ठीक है? तो वो कर सकते हैं कि एक हमने जिनका कम आया उसको एनालिसिस कर लिया, और एक जिनका बहुत अच्छा था उससे भी सीखने को मिल गया थोड़ा सा, ठीक है? धीरज क्या है ना, देखो अभी इट इज ऑल अबाउट द रेस्पॉन्स दैट यू गेट फ्रॉम पीपल, ठीक है? मैं क्लासेस में बोलता हूँ तो बच्चे नहीं आ रहे हैं थोड़े से, है ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप जाओगे क्वेश्चन बना के दे दोगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कोई दूसरा फ्रेम करे। आई वांट टू पर्सनली चेक कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं आप। तो अगर वैसा करना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसमें, है ना? हर एक चीज अब मैं उसमें अगर एफर्ट दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो चीजें अभी कर रहा हूँ वो शायद ना कर पाऊँ, तो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए। मॉक टेस्ट अभी पॉसिबल नहीं है कि ऐप वगैरह बनाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट ये है क्योंकि मेरे को लगता है कि ना आप लोग ही रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप लोगों को लगता है कि सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बट बाद में आप लोगों को मे भी रियलाइज होगा कि जो कह रहा हूँ ना, अभी अगर थोड़ा सा काम अच्छे से करने लग गए, आप लोगों को लगता होगा कि सर क्लास में बुलाते हैं बस यही करते रहते हैं। नहीं, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी ही गोल्डन टाइम है, ठीक है? आपने देखा ना आज एक पोस्ट डाला है ना वो बच्चा, मैं कभी उनसे अगर मतलब होता है अभी, क्या है ना कि जब सिलेक्शन वाले बच्चों का सभी ले लेते हैं इंटरव्यू, है ना? अब जो सिलेक्टेड नहीं है, थोड़े थोड़े नंबर से भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है, उनका ना इंटरव्यू लेने से क्या होता है पता है? लेने के लिए हम उनको भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मुझे क्या लगता है, और ये मैंने पर्सनली फील भी किया है, एक दो बच्चों ने कहा भी है मुझसे कि सर सिलेक्शन हो जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, इंटरव्यू देने में बहुत मजा आता है। लेकिन फेलियर्स जब इंटरव्यू देते हैं ना, तो उनको ना फिर लगता है कि नेक्स्ट टाइम टीचर विल हैव मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, कि अब तो ये निकाल ही लेगा। तो वो ना फिर उस प्रेशर में और आ जाते हैं कि यार अब तो अच्छा करना ही पड़ेगा, अब तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो वो नहीं करना चाहता मैं। एल्स वो जो बच्चे हैं, संजीव विश्वास नाम है, आप लोगों को अगर पता हो, ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में भी है, टेलीग्राम में भी है शायद हमारे, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया बच्चे थे, उनका क्वांट जो है धुरंधर है, मतलब लास्ट ईयर हमने बहुत सारे, जैसे अभी तो आप लोगों को मैं आरआरबी पीओ मॉड्यूल दे रहा हूँ ना, परम बैच का, ठीक है? परम बैच के पिछले साल भी हमने निकाला था, ठीक है? उसमें क्वांट के जो लेवल थे ना, इतना बढ़िया लेवल था, और उसके क्वेश्चन वो बना ले रहे थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरे, मैं सच बताऊं तो मेरे स्टूडेंट ना बहुत ही कम रहते हैं, नो डाउट कम रहते हैं, स्टार्टिंग से ही बहुत कम रहे हैं। बट ये है कि जो रहते हैं ना वो बहुत सीरियस वाले बच्चे हैं, ठीक है? तो बहुत सीरियस पढ़ते हैं, या तो वो फोड़ ही देते हैं, या फिर उनसे प्री का ही दिक्कत होता रहता है कि वो प्री में ही ध्यान ही नहीं दे रहे अच्छे से, है ना? तो वो चीज़ है बस। और इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे मैंने इंटरव्यू भी लिया, तो वो मोहित का जो इंटरव्यू है, आप देखोगे तो मोहित ने बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें बोली हैं, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नाउअडेज, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो वो चीज है बस, आप प्रायोरिटीज सेट कीजिए,
चीजें सुनिए दूसरों की, क्योंकि अगर कोई आके जैसे मैं ही कह रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चों को सेलेक्ट होते हुए और नहीं सेलेक्ट होते हुए रोते हुए, तो उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। अभी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी लास्ट में, जब आप आरआरबी पीओ के टाइम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो नहीं होने वाला, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, जीके पढ़ें, सर की क्लास करें, यूट्यूब पे क्लास करें, क्या करें, रिवाइज नहीं हो रहा है, कोर्स खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा टेंशन आ जाएगा। अभी टाइम है क्योंकि एग्जाम नहीं आया है, एग्जाम का सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा आप, समझे। और तब तो मैं भी नहीं रहूंगा क्योंकि आपका कोर्स ओवर हो जाएगा तब तक। तो अभी अगर मैं इतना प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो प्लीज सुन लो, समझे। सर अगर मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन डिफिकल्ट आए तो कट ऑफ कैसे डिसाइड, वो नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, ठीक है अभी, तो उसकी मतलब दिक्कत नहीं है। थैंक यू धीरज। सर अल्फा न्यूमेरिक पे कुछ कुछ क्वेश्चन पे टाइम लग जाता है, एक प्रैक्टिस क्लास होता तो बहुत बढ़िया होता। मैंने बोला है ना कि अभी एक पजल की क्लास होगी, ठीक है, एक पजल का मैराथन कर लेते हैं, ठीक है, फिनिक्स वाले बैच में। और उसके बाद हम लोग मिसिलिनियस पे ही काम करेंगे, ठीक है, मिसिलिनियस एंड डीआई, क्योंकि यही टॉपिक बचा हुआ है ना, और तो मेजर टॉपिक कर ही दिए हैं, और एक रॉन्ग नंबर सीरीज बचा हुआ है ये। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक मिक्स चाहिए तो वो हम लोग कर लेंगे, बट मेरा अभी टारगेट ये है कि हम इस तरह से करें, एक पजल की मैराथन कर लेते हैं, एक रॉन्ग नंबर, और उसके बाद रीजनिंग मिसलिनियस में आपको करवा दूंगा मैं सिलॉस के भी, मतलब 30-40 क्वेश्चन अच्छे अच्छे वाले करवाने वाला हूँ, ठीक है। नहीं, अरिथमेटिक डीआई आईबीपीएस बीओ मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी प्री की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्री वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ। और आईबीपीएस पीओ वाले जो डीआई आप कह रहे हैं प्रीलिम्स के, ऐसा आरआरबी में नहीं आएगा, वो अलग लेवल होता है। उसमें आपको सोचने का टाइम और कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है, यहाँ बहुत अलग गेम है। तो अगर वो टाइप आप करने लगे तो एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करेगा। अभी उस तरह के ही क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो एग्जाम में आएंगे, जैसे कि फ्लो आपका बना रहे, ठीक है धीरज। Sir, I have only given guidely this year. I feel a bit low. Should हाँ, you should definitely try अमन, ठीक है। आप हो सके तो टेक्स्ट बुक को देख लो, अगर टेक्स्ट बुक देख सकते हो, या फिर यू कैन गो विथ प्रैक्टिस मॉक ऑल्सो, इनका भी काफी बढ़िया था, ये अच्छा अच्छा सेट बनाया है इन्होंने, तो वो भी देख सकते हो, ऑली बोर्ड भी देख सकते हो, जो अफोर्डेबल लगे वो आप कर सकते हो, बट डोंट गो फॉर मोर देन 2, अगर 2 है तो काफी है, उसको ही अच्छे से देते जाइए। गाइडली में भी अच्छा है, मतलब कंटेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छा है। आप लोगों को अभी वाला जो कंटेंट है मे बी एसबीआई में काम आ जाए, आईबीपीएस में काम आ जाए काफी ज्यादा, प्रीलिम्स वाला पार्ट जो है, ठीक है। टेक्स्ट बुक है ना, तो हाँ टेक्स्ट बुक देना स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। और शाम वो अल्फा न्यूमेरिक वाला इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है क्या। अच्छा, एक रिवीजन वाले सेशन की बात करी थी मैंने आप लोगों से, याद होगा आप लोगों को, है ना, कि एक रिवीजन करते हैं, वो रह गया था, रह गया था। देखो पता है, मैं एक लेआउट बता देता हूँ कि हाउ आई यूज टू रिवाइज, मैं आप लोगों को रिवीजन वाला सेशन भी दे दूंगा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, मैंने बाकी क्लासेस हॉल्ट कर रखी हैं, अभी प्रीलिम्स पे ही फोकस कर रहे हैं कि एक बार आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए ना तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होगा। मेंस देखो, मेंस में ना उतना ऐसा नहीं है, मेंस का ऐसा कंटेंट रहेगा कि आप सिलेक्शन ले लोगे, प्रीलिम्स का थोड़ा हर्डल है ना, अगर ये अगर आप थोड़ा सा अभी मेहनत करके क्लियर कर लो तो मेंस वाला कंटेंट और मेंस की पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, यहाँ से अच्छा मेंस आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये मैं गारंटी देके कहता हूँ, ठीक है। प्राइस आपको फ्री ही दे दूंगा मैं, आप बस पढ़ने वाले बनो बस, ठीक है। तो वो चीज है। तो अभी बस इसलिए फोकस थोड़ा सा प्री पे है कि प्री में आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आए तो नेक्स्ट मंथ जो है मॉक्स वगैरह बहुत सारा दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और अभी अगर जो मैराथन वाली क्लासेस से सीख लोगे ना तो फिर मॉक देने में और इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही प्रैक्टिस करें जो एग्जाम में हम करने वाले हैं, तो अभी से अगर सीख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इन जनरल लेआउट मैं बताता हूँ कि कैसे मैं जनरली किया करता था, ठीक है। एक क्लास की बात बताता हूँ, जैसे 6 घंटे की मेरी क्लास होती है, तो आप लोगों की तो नहीं है, 2 घंटे की है, जैसे मान लीजिए मैं जनरली 2 आवर्स की क्लास लेता हूँ। तो हाउ मेनी मॉक्स, 1 मॉक विल बी सफिशिएंट, ठीक है, बाकी आप सेक्शनल दीजिए, ठीक है अभिनव, अग्निवो। 2 घंटे की क्लास है, मैं इसको अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से और जितने भी अब
फ्यूचर बैचेस आएंगे सब में 1 घंटा कर दूंगा कि 1 घंटा में आप लोग एक दिन का पढ़िए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, मेरे को फीडबैक मिले हैं कि सर आपके जो 2 घंटे का लेक्चर है वो 4 घंटे लग जाते हैं समझने में, क्योंकि बहुत डिटेल डिटेल चीजें होती हैं। तो 1 घंटे का रहेगा तो वी विल ट्राई टू रैप इट अप इन 2 आवर्स एट मोस्ट, मैक्सिमम 2 घंटे में हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से करेंगे, अभी तो 2 घंटे पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए। मैं क्या करता था, कैसे मैं चीजों को समझने की कोशिश करता था। जैसे आज टीचर ने पढ़ा दिया, मैंने आपको मान लीजिए टाइम एंड वर्क पढ़ाया है ना। ये पूरा हटा देता हूँ और फिर लिख के बताता हूँ। यहाँ ब्लैंक कैनवस नहीं आ सकता है, कहाँ वाइट कैनवस आता है इसमें, है कुछ लिखने वाला है कुछ। रुको रुको, यहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन तो था भाई। एक सेकंड रुकिए, इसमें है ऑप्शन, मैं वो ऑप्शन लेके आता हूँ, ठीक है। हाँ व्हाइट बोर्ड है ना, देखिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। नाउ इट विल बी मच बेटर। देखिए कोई एक चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज टाइम एंड वर्क का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर आपने मतलब मान लीजिए क्लास में लाइव आके किया है, हम लोग ऑफलाइन ही क्लास लेते थे तो इट वाज लाइक लाइव सेशन ओनली, ठीक है। मान लीजिए आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, तो एक बार ना आप रिकॉर्डेड पूरा मेरी बात सुनिए। जैसे हम लोग जाते थे क्लासेस में, तो टीचर यूज टू टीच टिल, जब तक उनको पढ़ाना होता था, 6 घंटे पढ़ाना था 6 घंटे पढ़ा दिए। हमने नोट करना था नोट कर लिया, हमने सुना उनकी बात और नोट किया जो भी बोल, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था। कई बार क्या होता है ना कि नोट करने के टाइम टीचर तो पढ़ाता जाता है, हम अच्छे से समझ नहीं पाते, हमारा दिमाग इधर उधर जाता रहता है, कभी उन्होंने कुछ बोला हम कुछ और लिख लेते हैं, कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए घर पे आके रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली। अगर आप क्लास आज जैसे टाइम एंड वर्क की क्लास हुई, आज मान लीजिए 1 बजे से 3 बजे की क्लास हुई, तो आप तुरंत जैसे 4 या 5 जब भी बैठते हो उसको लेके बैठिए, क्योंकि वो अभी ताजा ताजा है। आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। तो लाइव सेशन हुआ, आपने क्या किया ना, लाइव सेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि एलसीएम मेथड कैसे लगाना होता है, ठीक है, या वर्क इक्वेटिंग कैसे लगाना होता है। और मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था टाइम एंड वर्क में, शायद आप लोगों को पता हो कि एफिशिएंसी, टाइम और वर्क कैसे अलग अलग अगर चेंज होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो रेशियो की हेल्प से कैसे डायरेक्टली डायरेक्टली निकाल सकते थे, याद है। एंड देन दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक वाज सम फॉर्मूलाज, ठीक है। तो मैं क्या करता था ना कि आफ्टर कमिंग होम आई विल जस्ट रिकॉल कि जो जो मैंने आज सर ने पढ़ाया मेरे को कितना याद है। एफिशिएंसी का अपनी लैंग्वेज में एक बार लिख लिया, पेज पे लिख लिया, कोई भी रफ पेज जैसा भी, इसको भी जो मेरे को याद आया कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा बोला था, ठीक है। नाउ आई वेंट टू द लेक्चर, जो मेरे पास नोट्स है मैं उसको अब अच्छे से, जितना मेरे को याद था मैंने अपने मेमोरी से लिखा। अब मैं देखता हूँ कि कितना मेरे मेमोरी में सही बैठा है या गलत मैंने कुछ लिख लिया है। अब जाके जब मैं वीडियो देखता हूँ ना तो मेरे को क्लैरिटी होती है, अच्छा ये ऐसे पढ़ाया था, अब और अच्छे से क्लियर हो गया। इस तरह से नोट भी आपके जल्दी बन जाएंगे और चीजें जो है ना ऐसे दिमाग में घुसेगी कि फिर लॉन्ग टाइम तक रहेंगी, ठीक है। और रिवीजन इसका कब करना है, जैसे आज आपने ये कर लिया, आज मान लीजिए 21 तारीख है, तो 28 तारीख को 7 दिन के बाद एक और रिवीजन इसको जरूर लगाओ। नहीं लगाओगे तो ये गायब हो जाएगा, फेड हो जाएगा। उसके बाद आप 1 महीने पे लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 बार आपने लगाया ना। और ऐसे नहीं है कि आपने बस यहां से यहां लगा दिया, आप बीच में नहीं लगाया। मैं क्या करता था, जैसे सुबह उठ गया या फिर जब भी कहीं पे पढ़ने का टाइम भी मन नहीं कर रहा, लेकिन तो रिकॉल कर लेते थे माइंड में कि हाँ ये टॉपिक था, इसके अंदर इसके फॉर्मूलेज ये थे, इसके फॉर्मूले ऐसे कि आपको सारे टॉपिक, जैसे मैंने अभी ये बताया कि अब ये तो नहीं है कि मैंने याद करके रखा है ना कि एफिशिएंसी ये पढ़ाया था, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ ये सारी चीजें पढ़ानी थी बच्चों को। आपको ये पता है कि नहीं कि हाँ सर ने पहला ये टॉपिक बताया था, तो वो माइंड में रिवाइज हुआ कि नहीं, एक बार नोट्स तो बना लिए, वो माइंड में रिवाइज कर लो। ऐसे सारे टॉपिक आपको याद रहते हैं कि नहीं, वो चीज है। तभी रिकॉल, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप ये मेथड यूज करो, मैं बार बार वही मेथड यूज करता हूँ, हर बार वही यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को रिकॉल बहुत बहुत जल्दी होता है। तो वही रिकॉल आपको करना है। जितना आप बार बार रिवाइज करते जाओगे, जितना आप माइंड को रिकॉल करोगे ना उस चीज को, नोट्स को, बहुत जल्दी क्लिक होगा और बहुत जल्दी कर भी पाओगे। समझे क्या। तो ये एक लेआउट रहता था मेरा, ठीक है। अब आप लोग इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसमें डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे कोई एक बच्चे का नोट्स लेके, अभी तो बस मैंने आपको इन जनरल बता दिया। समझ गए, क्लियर है। और एक ये क्वेश्चन था बच्चे का कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे आपने आपने नोट्स बताया, ठीक है, मैंने नोट्स बनाए। नोट्स में मैंने सारे क्वेश्चन तो लिखे नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कॉन्सेप्ट 1 2 एंड 3, आज आपने इसको ना तुरंत 10 मिनट में रिवाइज कर लिया,
ठीक है, 10 मिनट में ये 3 कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए, ये एफिशिएंसी वाला, फॉर्मूला वाला, एलसीएम मेथड, वर्क इक्वेटिंग। कोर्स में जितने क्वेश्चन थे सब आप पीडीएफ खोलो और लगा दो, कितने लगते हैं कितने नहीं लगते हैं, ये 7 दिन के बाद जब जा रहे हो तो सारे लगा दो। रैंडमली कभी उठा के, चलो यार ये टॉपिक ना लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था, स्टार मार्क किया हुआ था, तो इसको एक बार फिर से आज बैठ के लगा लेते हैं, लगा लो बस। ऐसे करोगे तो कभी नहीं भूलोगे और टॉपिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, पूछो मत। समझे? बार 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 प्रयास जो करेगा वही सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो 24 तारीख को मिलते हैं एक इसी इसी तरह का सेशन लेके। बट उससे पहले आपकी और एक क्लास होगी मैराथन वाली, तो वो मैराथन वाला क्लास करते हैं। ठीक है, एंड दैट विल बी ऑफ रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो क्वांट वाला पोर्शन है मेजॉरिटी हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर डीआई दैट विल बी डूइंग लेटर ऑन नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आप लोगों को बेनिफिशियल लगा होगा सेशन। लैपटॉप में प्रॉब्लम है, लॉगिन में प्रॉब्लम है, आप मेरे को मेल कर दीजिए, अमन, आई विल ट्राई टू फिक्स इट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी क्वेश्चंस? रिवीजन कीजिए उस टॉपिक को, क्यों नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक ग्रुप का क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? रुको मैं ग्रुप का क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेके आता हूँ, रुको। अभी रिसेंटली आया था ना एक ग्रुप में क्वेश्चन, याद है किसी को? वो P% वाला, रुको मैं पढ़ के बता देता हूँ। अभी यहाँ पे टेलीग्राम तो खुल नहीं सकता। हाँ, P-10 वाला एक बार बताता हूँ, रुको। एक बच्चे ने किया था ना, जया ने करके बताया था शायद, और मैंने भी दिया था। मैंने एक लाइन में लिखा था, आप लोग ने थोड़ा ज्यादा लिखा। देखो क्या था क्वेश्चन, एक बार जल्दी से बताता हूँ, और सोल्यूशन क्या किया था वो भी देख लो एक बार जल्दी से। हाँ, डिसऑनेस्ट वाला ही था वो। ठीक है, एक वेंडर है जो कुछ वेजिटेबल्स खरीदता है, ठीक है, एट P+10% लॉस पे। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बोला, एंड फ्रूट्स खरीदता है एट P-10% प्रॉफिट पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला गया कि और उसके बाद वो एक 800 ग्राम का स्केल यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। बहुत बढ़िया, ये 3 चीजें बोल दी उसने। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल आपको बोला है जब वो 1 kg दोनों का बेचता है, 1 kg दोनों का बेचता है। अब यहां पे देखो, ये फ्रूट और वेजिटेबल है और कुछ नहीं दिया है उसने। उसने बोला है कि आप बताइए 1 kg जब वो बेचता है तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। तो यहां ऐसे जनरली क्या होना चाहिए था, दोनों का सीपी अलग अलग होगा, फ्रूट और वेजिटेबल अलग अलग होंगे ना। बट कुछ नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम मान लेंगे, मेरे पास और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। समझे क्या? क्लियर? तो जैसे ही मैं सीपी को सेम मान रहा हूं तो सीपी का रेशियो क्या हो गया, 1:1। ठीक है, सीपी अगर 1:1 है तो मैं प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, तो वेटेड एवरेज लगा सकता हूं ना। ठीक है, और वेटेड एवरेज कैसे लगता है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, जो डिनोमिनेटर होता है उसके ऊपर लगता है। तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, ये लॉस है, निगेटिव में लिखना पड़ेगा, -P+10 लिखना पड़ेगा। और सेकंड वाले में क्या होगा, 1 इंटू P-10 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा ना। तो ये एक सिंगल इफेक्ट होगा जो आप बेच रहे हैं उसकी वजह से। उसके बाद भी वो रुका नहीं है, वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम देता है और पैसे कितने के लेता है, तो 1 kg के पैसे ले रहा है, तो क्या होगा, उसको फायदा हो रहा है ना। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 5 और नीचे 4। ठीक है, क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाय 800 करोगे तो कितना आएगा, 5/4 आएगा। तो एक ये इफेक्ट भी होगा ना, और बाकी इफेक्ट यहां से हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। वो मैंने इसको डायरेक्टली करके लिख दिया था कि -P और +P कैंसिल हो रहा था, ये -10 और ये -10, -20/2 इज -10%। -10% का मतलब क्या होता है, 9/10 लिखोगे ना इफेक्ट में। समझे क्या? और यही 5/4, ये मैंने लिखा था आप लोगों के लिए आंसर, तो आपको ये करना है। समझ गए क्या? क्लियर रहता है? तो ऐसे किया था, वो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या नाम है, धीरज, आप एक बार वो कर लीजिएगा, ठीक है, डिसऑनेस्ट वाला, तो रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, तो हो जाएगा वैसे। ठीक है, ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है, और उसको कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए, अच्छा, एनी वन सर, डिसऑनेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे है क्या? नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं है, ये पेड वाले में ही है बस। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मतलब सुप्रीम बैच नहीं ज्वाइन किया हुआ है? कितने लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर?
बहुत सारे बच्चे हैं क्या मतलब नहीं, आप तो मेंबरशिप, जिन्होंने मेंबरशिप लिया है वो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। जो मेंबरशिप लेके बैठे हैं वो, उनको तो मिल ही रखा है ना। बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेंबरशिप वालों को अब सुप्रीम बैच अगर जरूरत पड़ गई तो फिर तो समझ लो कि पिटाई भी लग पिटाई पिटाई की भी जरूरत पड़ जाएगी मेरे से। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बातचीत नहीं करनी है। अच्छा, तो देखो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग एसबीआई पीओ ही दोगे ही आगे जाके, आईबीपीएस भी दोगे। ठीक है, जो फिनिक्स बैच वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए सुप्रीम बैच का कुछ डिस्काउंट कोड निकालते हैं। आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, जो रिकॉर्डेड सेशन हो रखे हैं और जो कुछ क्लासेस और होनी है मेंस की, वो भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। आई ट्राई टू प्रोवाइड इट एज 1/3 ऑफ द प्राइस, क्योंकि खत्म होने वाला है, हम लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे इसलिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, आपका एसबीआई का बैच आएगा ना? हाँ, वो आएगा अभी। एसबीआई वाला बैच ना थोड़ा अलग करने वाले हैं हम लोग। बताऊंगा मैं, अभी अभी डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें काम कर रहे हैं। एक बार हो जाए तब डिस्क्लोज करने में थोड़ा मजा आता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। और क्लासेस में आप लोगों को दिन में बोल रहा हूँ, तो क्लासेस में दिख जाना मुझे। ठीक है, क्लासेस में नहीं दिखते रहते हो आप लोग। और फिर अभी आप लोग यूट्यूब पे कह रहे हो कि क्लासेस लो, यूट्यूब पे देख लो, मैंने परसों क्लास ली, अभी कितने हैं? 700 बच्चों ने देखा है बस। 700 बच्चों ने क्या मतलब, वो तो बहुत सारे बच्चों ने तो रिपीट ही करके देखा होगा। क्या है, आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है खुद? वो खुद से कितने लोग हैं जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो सारी चीजें? कितना बढ़िया बढ़िया मैंने क्वाड्रेटिक दिया था। क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था, हुआ था क्वाड्रेटिक सॉल्व। कुछ ही बच्चों ने किया है, तरुणा ने किया है, पूनम ने किया है, जो रेगुलर है वो मुझे पता है। बाकी बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किया है। कब करोगे? कुछ डाउट्स हैं? हाँ, जो डाउट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डालेंगे, तो देख लेंगे वहां से। ठीक है, एक बार उसको जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। जो भी क्लासेस मैं उतने ज्यादा लेता नहीं हूँ, कम लेता हूँ, तो अब उसको अच्छे से देख लिया करो, कम से कम प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो खुद से एक बार, कि सारे क्वेश्चन मेरे से बने कि नहीं। और अप्रोच देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। इसका मैं होता है तो यूट्यूब पे भी इस वीडियो को ना, क्योंकि इस वीडियो में एज सच उतना तो नहीं है, सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो वैसा करके प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे भी इसको डाल दूंगा मैं, कुछ पार्ट क्रॉप करके। ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, जस्ट ओनली द एनालिसिस पार्ट जो हमने किया था, वो चीज। एंड थैंक यू सो मच नितेश फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपका मॉक को हमने एनालिसिस किया। बहुत बढ़िया लगा हमें। धन्यवाद एंड गुड नाइट। हाँ, आप लोग भी डिनर विनर कीजिए और मजे कीजिए बस। मजे मतलब पढ़ाई के साथ मजे, नंबर्स के साथ मजे। नंबर से अभी देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है वो एक्स ही है आपकी, और वाई ही है। जो क्वाड्रेटिक में वो एक्स है ना, उसको, वो आपकी अभी वाई बना लो उसको। बाद में फिर आगे जो जो बनाना है वो बनाते रहना। ठीक है, वो है बस आपके लिए सब कुछ। ठीक है, लड़कियों के लिए उनका बॉयफ्रेंड है, लड़कों के लिए उनका इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इमेजिनरी क्या है आपके लिए? आपके लिए वो है, जो भी आप इमेजिन करते हैं सब आपके लिए वो इमेजिनरी वाली चीजें हैं। ठीक है, उसी को रियल में लेके आना है, वही मैथ्स है आपके लिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद एंड बाय बाय। बहुत ज्यादा बोल दिया है ना सर? फालतू की बातें करते रहते हो, लास्ट में फालतू की बातें करते रहते हो, क्लास में स्टार्टिंग में सीरियस रहते हो। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।